आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई एम सॉरी यार मिस, मुझे पता है कि आप लोग मुझसे नाराज होंगे, पर क्या करूं यार, काम की वजह से टाइम ही नहीं मिलता। प्लीज आई एम सॉरी। लेट अपलोड के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को वीडियो जल्दी से दे सकूं। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैसी है यार, बहुत दिनों बाद देख रही हूँ तुझे। मैं ठीक हूँ, तू बता। हाय, इस आवाज को मैं सुनने के लिए कितनी बेताब थी। तेरी आवाज कितनी स्वीट है यार। अयो गूंगी बहरी, तू यहाँ है और मैं तुझे पूरे कॉलेज में ढूंढ रही थी। क्यों लिसा, तुझे इस गूंगी बहरी से क्या काम आ गया? है कुछ काम, पर उससे पहले ये लो मिठाई खाओ। इतना बोलकर लिसा उन दोनों के मुंह में लड्डू ठूस लेती है। पागल हो क्या? ये क्या तरीका है? मेरा तो यही तरीका है। क्यों, पसंद नहीं आया क्या? जरा बताओगी ऐसे मुंह में लड्डू ठूसने का क्या मतलब है? हाँ क्यों नहीं, तुम दोनों का जानना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट तुम्हें। क्या तुम ऐसे गोल गोल बातें करना बंद करोगी? हाँ जरूर। तुम दोनों को पता है मेरे और जंकू की 1 हफ्ते बाद शादी होने वाली है। आराम से जिमिन, लगता है तुम्हें मेरी बात हजम नहीं हुई। क्या मजाक कर रही हो? सुबह सुबह भांग पी के रखी है क्या तुम्हारी और जंकू सर की शादी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर तुम दोनों को विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम कॉलेज में किसी से भी पूछ सकते हो। सबको पता है मेरे और जंकू की 1 हफ्ते बाद शादी होने वाली है। एनीवे, मैं चलती हूँ। वो क्या है ना, मुझे और भी मिठाइयाँ बांटनी है। इसकी तो और जंकू के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो तो तुझसे। तू ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, पर तू ये बात किसी को मत बताना कि मैं बोलने लगी हूँ, खासकर प्रोफेसर को। पर प्लीज सिमिन, मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती थी, पर उन्होंने तो मुझे सरप्राइज दे दिया। प्लीज सिमिन, प्रॉमिस कर। ओके फाइन, प्रॉमिस, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। चल क्लास में चलते हैं। चल। यहाँ पढ़ा रहा हूँ और तुम्हारा ध्यान कहाँ है? क्या कर रही हो, दिखा मुझे। What the hell? क्या है ये सब? तुम यहाँ पढ़ने आती हो या ये सब करने आती हो? जाकर क्लास के बाहर खड़ी हो जाओ। फिर तो चुपचाप अपना बैग लेकर क्लास के बाहर चली जाती है। उसके पीछे जिमिन भी जाने लगती है। हे यू, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने उसे बाहर जाने के लिए बोला है, ना कि तुम्हें। सॉरी सर, पर जहाँ मेरी दोस्त नहीं वहाँ मैं भी नहीं। आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। रुक जा, मेरी बात सुन। कहाँ जा रही है तू? जिमिन, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। क्या मतलब है तेरा? मैं जब लंदन में थी तो मैंने एक कंपनी में इंटरव्यू दिया था। सोचा था जब टाइम आएगा तो जाऊंगी, पर मुझे नहीं पता था ये टाइम इतनी जल्दी आ जाएगा। मैं भी चलूंगी तेरे साथ। नहीं सिमिन, तू नहीं जाएगी। मेरे यहाँ जाने का रीजन है, पर तेरे यहाँ जाने का कोई रीजन नहीं है। तुझे यहाँ रहना है सबके पास। सुगा भाई, जेहोब, अंकल आंटी और मेरे मॉम डैड को तो संभालना है ना, प्लीज। पर तू अकेली। जिमिन, तुझे मेरी कसम, मैं तुझे बहुत मिस करूंगी। मैं भी तुझे बहुत मिस करूंगी। चल, अब यहाँ तो कुछ काम नहीं है, आज हम खूब एंजॉय करते हैं। क्या पता कल हो ना हो। ओके चल। बेटा तू सच में जा रही है? तेरा जाना जरूरी है क्या? हाँ मॉम, जरूरी है इसलिए तो जा रही हूँ, वरना आप लोगों को छोड़कर कभी जाती क्या? और आप लोग मेरी चिंता बिल्कुल मत करना, मैं वहाँ बिल्कुल सेफ रहूंगी। ठीक है, अगर तू जाना चाहती है तो जा, हम तुझे नहीं रोकेंगे। थैंक यू मॉम, मुझे समझने के लिए। वाह यार लिसा, क्या प्लान बनाया है तूने। हमने तो सोचा भी नहीं था कि तू कुछ ऐसा भी करेगी। ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। तुम लोग देखो आगे आगे क्या होता है।
उस गूंगी बहरी को क्या लगा था वो मेरे जंकू को मुझसे छीन लेगी और मैं ऐसे ही देखती रहूंगी? बिल्कुल नहीं। पर लिसा, कुछ भी कहो, तेरा प्लान ना गजब का है यार। तूने प्रोफेसर के घर में ही जाकर उनके पानी में नशे की गोलियां मिलाकर जो फायदा उठाया है ना, वो कतई जहर है यार। और वो तेरी एक्टिंग। सर, ये आपने क्या किया? आपने मेरा फायदा उठाया। अब मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगी बाहर वालों के सामने? मैं यहाँ सिर्फ पढ़ाई करने आई थी, पर आपने तो मेरी इज्जत ही लूट ली। सच में कमाल की एक्टिंग की थी तूने। तुझे तो एक्टर होना चाहिए था। बस बस, इतनी तारीफ काफी है। प्लान तो सक्सेसफुल हो गया है, बस अब शादी होने की देर है। शादी? वो तो तुम्हारे सपनों में भी नहीं होगी लिसा। जंकुक? हाँ मैं। क्यों, शॉक्ड हो गए मुझे देखकर? मुझे नहीं पता था तुम इतनी चालाक लड़की हो। मुझे पाने के लिए इतना घटिया चाल चला तुमने। मुझे लगा था मैंने सच में तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है और मैं अंदर ही अंदर गिल्टी फील कर रहा था, इसलिए मैं तुमसे शादी करने को तैयार हो गया था। पर मुझे नहीं पता था ये तुम्हारा घटिया चाल है। जंकुक, मेरी बात सुनो। जस्ट स्टॉप इट। तुम्हारी इन गंदी जुबान से मेरा नाम भी मत लो। मुझे तो घिन आ रही है तुम्हें लड़की कहते हुए। एक लड़की होकर ऐसी हरकत करती हो, शर्म नहीं आती? हाँ, नहीं आती शर्म। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अगर हमारे बीच में कोई भी आएगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, चाहे वो गूंगी बहरी ही क्यों ना हो। लिसा, तमीज से। ते के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? ऐसा क्या कर दिया है इस गूंगी बहरी ने जो उसके सिवा कुछ दिखता ही नहीं है? क्या है उसमें ऐसा जो मुझ में नहीं है? वो गूंगी है, वो बोल नहीं सकती, पर मैं तो बोल सकती हूँ ना। उससे कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल मैं हूँ। कॉलेज के सभी लड़के मुझे मारते हैं और वो गूंगी, उसकी औकात ही क्या है मेरे सामने? लिसा, जस्ट स्टॉप इट। वो कैसी है और क्या है ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। वो भले ही कुछ नहीं बोलती, पर उसकी आंखें बहुत कुछ बोलती है। वो ब्यूटीफुल है, सूरत से भी और सीरत से भी। तुम्हारी तरह काला दिल नहीं है उसका। तुम ते से अपनी कंपेयर करो मत, क्योंकि मेरी ते तुमसे लाख गुना अच्छी है, समझी तुम? इतना बोलकर जंकुक वहाँ से जाने लगता है। जंकुक, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम मुझसे भले ही प्यार करती हो, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करता। और ये प्यार नहीं, जबरदस्ती है, तुम्हारा पागलपन है। जंकुक, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। लिसा, छोड़ो मुझे। तुम्हारा पागलपन तुम्हारे सर पे चढ़ गया है, जाकर अपना इलाज करवाओ। और हाँ, आइंदा अगर मेरे और ते के बीच में आई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? इतना बोलकर जंकुक चला जाता है। जंकुक, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लिसा, स्टॉप इट। शांत हो जाओ। सर ने बिल्कुल सही कहा, वो तुमसे प्यार नहीं करता, इसलिए प्लीज ऐसे पागलों की तरह बिहेव करना बंद करो। चलो यहाँ से। जमीन। हाँ सर, आप? जमीन, ते कहाँ है? सर, वो जमीन, प्लीज बताओ मुझे कहाँ है ते? मुझे उससे मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज। सॉरी सर, पर मैं आपको नहीं बता सकती। ते ने मुझे मना किया है। जमीन, प्लीज प्लीज मुझे बता दो ते कहाँ है? उससे मिलना बहुत जरूरी है। अगर आज मैं उससे नहीं मिला तो बहुत देर हो जाएगी। जमीन, प्लीज। सॉरी सर, पर मैं नहीं बता सकती। जमीन, तुम्हें ते की कसम, बताओ मुझे ते कहाँ पर है? सर, वो आज लंदन जा रही है, आधे घंटे बाद उसकी फ्लाइट है। ओके, थैंक यू। हेलो ते, कहाँ पर है तू? एयरपोर्ट पे हूँ। क्या हुआ? सॉरी ते, वो जंकुक सर ने मुझे तुम्हारे बारे में पूछा था और उसने तुम्हारी कसम दी, इसलिए मैंने उसे बता दिया कि आज तू लंदन जा रही है। जमीन, ये तूने क्या किया? सॉरी यार, उसने तेरी कसम दी थी तो मुझे बताना पड़ा। सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ। कहाँ पर हो तुम? प्लीज मुझे तुमसे मिलना बहुत जरूरी है। कहाँ पर हो तुम? प्लीज वापस आ जाओ। ये आवाज तो नहीं, तू कमजोर नहीं पड़ सकती।
शहजादी मैं हूँ तेरा शहजादा, बाहों में लेके तुझे मैं करता हूँ वादा। ऐ जाने तमन्ना मेरी, मैं खा के कसम तेरी ये करता हूँ इकरार। मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूँगा प्यार, सातों जन्म मैं तेरे साथ रहूँगा यार। मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूँगा प्यार। I love you, Tay. I love you so much. I love you too, Jungkook. क्या क्या कहा तुमने? तुम बोल सकती हो? हफ्ते भर कॉलेज न आने का यही रीजन है। ते मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। थैंक सो मच। जंगकुक क्या कर रहे हैं? सब देख रहे हैं। प्लीज नीचे उतारिए मुझे। आई लव यू ते, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। प्लीज मुझे कभी छोड़कर मत जाना। आई प्रॉमिस, चाहे कुछ भी हो जाए अब मैं आपको कहीं नहीं छोड़ के जाऊंगी। तो अब तो तुम मुझसे शादी कर सकती हो ना? नहीं, अभी नहीं, जब मेरी पढ़ाई पूरी होगी तब। यार उसमें तो बहुत टाइम लगेगा, तो क्या आप मेरे लिए इंतजार भी नहीं कर सकते? तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। फिर तो ये छोटी सी बात है, कर लूंगा वेट। एहसास नहीं तुझको मैं प्यार करूं कितना, कर दूंगा तुझे पागल, चाहूंगा सनम इतना। दामन ना कभी छूटे, तोड़े ना कभी टूटे, जो रिश्ता जुड़े एक बार। गुड मॉर्निंग माय लव। इतनी जल्दी सुबह क्यों होती है? गुड मॉर्निंग मेरी प्रिंसेस को भी। आप हर बार ऐसा करते हो। आपको थोड़ी पता है कि बेटा है या बेटी है? हाँ मुझे नहीं पता है, बट मेरा दिल कहता है कि मेरी प्रिंसेस ही है। अच्छा अब बातें छोड़ो और चलो फ्रेश हो जाओ। मैं इस कमरे में बोर हो गई हूँ, मुझे बाहर जाना है। बच्चा हम बाहर नहीं जा सकते, तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं है। अरे तो मैं घर से बाहर जाने की बात थोड़ी कर रही हूँ, मुझे हॉल में जाना है। अच्छा ठीक है चलो, बट आराम से। फिर जंगकुक ते को हॉल में लेकर आता है। अब इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? रुको मैं देखता हूँ। मॉम आप आ गई? हाँ दामाद ने बुलाया था तो आना ही था। आइए ना अंदर। फिर जिन अंदर आती है। मॉम आप यहाँ? हाँ बेटा कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? और डैड कैसे हैं? वो भी ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। पर तू तो ठीक है ना? हाँ मॉम मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। प्रोफेसर के होते हुए मुझे कुछ हो सकता है भला? जंगकुक आपने बताया क्यों नहीं कि मॉम आने वाले हैं? वो मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। और आज से मॉम यही रहेंगी जब तक तुम्हारी डिलीवरी ना हो जाए। यार तुम्हें पता तो है कॉलेज की 4 दिन छुट्टी नहीं ले सकता। हाँ प्रोफेसर जो ठहरे। ठीक है आप दोनों बातें कीजिए, मुझे लेट हुआ है तो मैं चलता हूँ। और ते मॉम को ज्यादा परेशान मत करना। हाँ ठीक है नहीं करूँगी, आप तो ऐसे पूरे हैं जैसे बहुत परेशान करती हूँ। हाँ हाँ पता है मुझे कितना परेशान करती हूँ। ओके मॉम चलता हूँ, बाय बाय बेटा। ते ये लो फ्रूट्स और ये दूध। मैं ये रोज दूध पी पी के पक गई हूँ और आपकी प्रिंसेस भी, मुझे नहीं पीना। ते जिद नहीं करते पी लो। नहीं मुझे नहीं
नहीं पीना प्लीज। अच्छा ठीक है, नहीं पीना मत पियो, मैं इसलिए कर जा रहा हूँ। ते ये क्या बच्चे जैसी हरकतें हैं? मॉम अब मैंने क्या किया? मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ तेरे नखरे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कभी ये नहीं पीना, कभी वो नहीं पीना, कभी ये नहीं खाना, कभी वो नहीं खाना। इतनी केयर करने वाला लड़का मिला है इसलिए तू नखरे करेगी ना? मॉम अब इसमें नखरे करने वाली क्या बात है? जो मुझे नहीं पसंद वो मैं बोल देती हूँ सीधे सीधे। तू बहुत किस्मत वाली है जो तुझे जंकुक जैसा हस्बैंड मिला है, वरना कोई और होता तो एक कान के नीचे लगाता। सच कहा मॉम आपने, मैं खुद को बहुत लकी समझती हूँ जो प्रोफेसर जैसा हस्बैंड मिला है मुझे। पता है मॉम, जब से हमारी शादी हुई है तब से उन्होंने कभी मुझे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी है। मुझे जो चाहिए होता था वो मेरे बोलने से पहले लाकर रख देते थे। गलती करने पर डांटने के बजाय समझाते हैं, केयर करते हैं और बहुत सारा प्यार करते हैं। आज तक जितनी भी परेशानियां आई है मेरे आगे आकर खड़े रहते हैं, चाहे सुख हो या दुख हो, हमेशा मेरे साथ निभाते हैं। मॉम सच में मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि प्रोफेसर ने मुझे चुना अपने लिए जीवन साथी के रूप में। मैं उन्हें जितना भी परेशान करूँ वो उफ तक नहीं करते, उल्टा मेरी केयर करते हैं और बहुत सारा प्यार करते हैं। मैं गॉड से हमेशा यही प्रे करती हूँ कि हर जन्म में उन्हें मेरा हस्बैंड बनाकर भेजे और मुझे उनकी वाइफ। एक माँ जब अपनी बेटी के ससुराल जाती है तो बेटी के मुँह से पति के लिए सिर्फ कमियां निकलती है, पर यहाँ तो उल्टा हो गया, तेरे मुँह से पति की तारीफ निकल रही है। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। मुझे तेरी हमेशा चिंता रहती थी कि शादी के बाद तेरा क्या होगा, पर तूने तो मेरी सारी चिंता ही दूर कर दी। तुझे खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ। ते ये लो और जल्दी से अपना मेडिसिन खा लो, मैं जरा आती हूँ। ओके मॉम। वैसे क्या बात कर रही थी मॉम से? कहीं मेरी बुराई तो नहीं कर रही थी? हाँ कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। हे भगवान, मेरे बच्चों को हमेशा ऐसे ही खुश रखना और हमारी आने वाली नन्ही सी जान को भी उतनी ही खुशी देना जितना वो डिजर्व करती है। प्लीज गॉड, उनकी लाइफ में कभी कोई मुसीबत ना आए, प्लीज।